अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया में आधा कमाल होता है और हमारे भारत देश में पूरा कमाल होता है। आइए देखते हैं आज पूरा कमाल हमारे भारत देश में किस किस तर्ज़ों से होता है, ये देखेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए। आज हमारे मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही अहम और ख़ास बातें हैं, जो आप वीडियो के अंदर देखोगे कि ये क्या बातें हैं। जो मैंने इस तरीके से कहा कि पूरी दुनिया में आधा कमाल होता है और हमारे सिर्फ़ और सिर्फ भारत देश में पूरा कमाल होता है। ये पूरा कमाल किस तर्ज़ों से होता है, वीडियो पर बने रहे, पूरा वीडियो देखें और हमें शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Good afternoon. I am Shabnam Sheikh, principal of Rajiv Gandhi International Senior Secondary CBSE School. This school is affiliated to CBSE since 2013. This is 12th year of school. Running successfully, over 500 students are studying well in this big campus. We have all the facilities of learning which are required, like digitally equipped classrooms and all. Today I am proud to announce that we have organized 50th Taluka level, Malegaon Taluka level science exhibition with the collaborative efforts of Education Department, Panchayat Samiti Malegaon and Science Teachers Association Malegaon. This is the big event. I am fortunate enough that the members of Panchayat Samiti उन्होंने हमारे स्कूल को एज अ होस्ट चूज़ किया टू प्रेजेंट दिस ग्रैंड इवेंट। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बच्चों ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेस्ट कैसे कम हो, प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो देख के बच्चों का साइंटिफिक नॉलेज पता चलता है। तो फिर से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पंचायत समिति के एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स का कि उन्होंने ये स्टेप लिया जिससे बच्चों का नॉलेज उभर के आता है। ये जो साइंस एग्जीबिशन है 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज है हमारी स्कूल में, 19th जनवरी एंड 20th जनवरी, फुल डे लाइक 10 AM ऑनवर्ड्स। ऑल द सिटीजन्स ऑफ मालेगांव, जितने भी स्कूल्स है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जितने भी सिटीजन्स हैं, सब इनवाइटेड है। आप आइए, विज़िट करो, बच्चों को मोटिवेशन के लिए उनके प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करो। आप लोगों का वेलकम है। थैंक यू। हम जेडी गर्ल्स हाई स्कूल से आए हुए हैं। हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है ज़ीरो वेस्ट लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस और पॉल्यूशन, तो हमने इस प्रोजेक्ट में ज़ीरो वेस्ट लाइफ प्रोजेक्ट बताया है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम वेस्ट प्रोड्यूस ही ना करें, और अगर वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे बेस्ट वे में रिसाइकल और रीयूज़ करें। जैसा कि हम सुबह मार्केट जाने के लिए प्लास्टिक बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पेपर बैग्स बनाया है वेस्ट पेपर से। उसके बाद हम टूथपेस्ट उसके बाद हम सुबह उठते हैं तो प्लास्टिक टूथब्रश यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम वुडन टूथब्रश यूज़ करेंगे और होममेड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जो कि बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है। उसके बाद हम फेस वॉश करने के लिए और हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू और जो शैम्पू वगैरह बाहर से लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसकी जगह हम होममेड सोप का यूज़ करेंगे जो कि नीम, एलोवेरा और सोप बेस से बना हुआ है, और होममेड शैम्पू यूज़ करेंगे जो कि शिकाकाई, अरीठा और आंवला से बना हुआ है। उसके बाद हम मार्केट से जो वेजिटेबल्स लाते हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो जो वेजिटेबल वेस्ट होता है उससे बायो एंजाइम रेडी करेंगे जो हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं एज अ पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से पेस्ट नहीं होंगे। और जो खट्टे फ्रूट के पील्स होते हैं उससे हम बायो एंजाइम रेडी करेंगे जो कि हम एज अ क्लींजर यूज़ कर सकते हैं मिरर और फ्लोर क्लीन करने के लिए। और जो हमारे फ्लावर्स के लीव्स होते हैं उससे हम बायो एंजाइम बनाएंगे जो कि हम एज अ रूम फ्रेशनर और परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो मार्केट से फूड लाते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हज़ार्डस केमिकल्स होते हैं, तो उसकी जगह हम फूड प्रिजर्वेटिव होममेड टैबलेट्स यूज़ करेंगे जो कि गरम मसाला पिसा हुआ है, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह और नीम इसमें यूज़ किया गया है।
अब हम जो रैपर्स वाली चीज़ें खाते हैं और जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो हम उससे इको ब्रिक बनाएंगे। प्लास्टिक की बोतल में उसे भर लेंगे और इसको हमने कलर करके रेस्टोरेंट में एज अ चेयर और टेबल यूज़ किया है। उसके बाद जो फ्लावर्स वगैरह वेस्ट होते हैं उससे हम इंसेंस स्टिक बनाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि बारिश होती है तो हम वो वाटर को स्टोर कर लेंगे और उसे अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करेंगे, जिसको हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अदर पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सोलार पैनल्स, जो कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसे हम गार्डन में, जैसे हमारी लाइट है, अब इस लाइट को ऑन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम सोलार पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होगी वो यूज़ करेंगे। उसके बाद गार्डन जो होता है हमारा, उसमें लीफ वेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो लीफ वेस्ट होता है और हमारे घर का जो ड्राई वेस्ट होता है उसे हम बायोगैस प्लांट में यूज़ करेंगे, जिससे हमें मीथेन गैस ऑब्टेन होंगी, जो कि हम बाइक्स वगैरह में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो केमिकल कंटेनर्स होते हैं उससे हमने ये टेबल चेयर वगैरह बनाई है जो कि वेस्ट है, और टायर्स वगैरह से बनाई है। उसके बाद जो हम कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं उसके रैपर्स जो निकलते हैं तो उससे हमने ये पर्स बनाया है, और इसके जो वेस्ट से बना हुआ है तो उसकी वजह से वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इंडिया में पर ईयर अराउंड 1 करोड़ वेडिंग्स होती है और वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें वेडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट थिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे जो ओल्ड क्लॉथ्स रहते हैं उसका यूज़ करके हम टेंट वगैरह रेडी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो स्टील के ड्रम्स होते हैं उसकी वजह से हम टेबल और चेयर बनाएंगे, और हम वेडिंग्स में जो यूज़ एंड थ्रो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करके हम स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे, ताकि वो यूज़ भी हो सके और उसका बहुत सारा फ़ायदा भी रहेगा और वो वेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद जो गार्लैंड बुके वगैरह से फ्लावर निकलते हैं उनका यूज़ करके हम इंसेंस स्टिक बनाएंगे। रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। रेस्टोरेंट में जो ड्रिंकिंग के लिए ग्लास यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स के यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर हम कोकोनट शेल के ग्लास यूज़ करेंगे। और जो वेडिंग्स में भी डेकोरेशन के लिए यूज़ होगा वो कोकोनट का लैम्प, हमने कोकोनट शेल से लैम्प बनाया है अंदर, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम जो रेस्टोरेंट का कचरा निकलेगा उसको हम 2 तरीके से करेंगे, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, ताकि उसको कंपोस्ट करने में हमें आसानी हो। उसके बाद जो अंदर जो टेबल चेयर्स रखे गए हैं वो इको ब्रिक्स से बनाए गए हैं। इको ब्रिक्स जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स नहीं होती है उसको प्लास्टिक को एकदम पैक करके उसके हम इको ब्रिक्स वगैरह रेडी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद हम ऐसी बहुत सारी चीज़ जो वेस्ट से प्रोड्यूस करके हम अपनी लाइफ को पूरा ज़ीरो वेस्ट बना सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को पूरा ज़ीरो वेस्ट बनाएं ताकि कोई वेस्ट प्रोड्यूस ना हो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हम वर्धमान प्राइमरी स्कूल से हैं, ये इशिता और मैं नमिता। तो हमने एक मैथमेटिकल टॉय बनाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस क्या होता है, लेंथ विड्थ, ये जो है सब ये हमने बनाए हैं। अब हमको ये बताना है कि ये एक क्यूब है। अब ये क्यूब, सपोज़ ये क्यूब 1 सेंटीमीटर का है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हाइट नहीं और इसमें हाइट है, 3D डायमेंशनल है। अब हम सपोज़ ये एक पॉइंट है, समझिए। अब इसको हमने सबको एक जगह पे कर दिया तो ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी। इधर एक सेम, इधर एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर क्या फ़र्क है, ये अब ये देखिए यहाँ पे भी एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसमें हमने 8 क्यूब्स रखे हुए हैं, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर का और एरिया का हुआ। तो इसमें एक और एक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक लेयर कम है और इसमें एक लेयर ज़्यादा है। ये प्लेन और ये प्लेन नहीं है, ये क्यूबॉइड है, इसमें 16 क्यूब्स है। तो ये सब मिला के एक 16 सेंटीमीटर का एक वॉल्यूम और एरिया बन जाता है। इफ़ हमने ये सब मिक्स करके एक इसमें डाल दिया तो एक पूरा करके एक क्यूब बन जाएगा। तो इसके लिए हमको सिर्फ यही डिफरेंस बताना है कि वॉल्यूम करना है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो ये जो है ये सिंपल एक रेक्टेंगल है, वही वो एक क्यूबॉइड है, और सब जब हम इसके जो है इसका वॉल्यूम, लेंथ विड्थ ये सब बढ़ जाते हैं, ये हमें बताना है। थैंक यू। मैं वर्धमान स्कूल से हूँ। हमने होममेड प्रोजेक्टर तैयार किया है। इसमें हमने मोबाइल की स्क्रीन यूज़ करके लाइट रेज, मोबाइल की स्क्रीन से जो लाइट रेज निकलते हैं वो इस बल्ब पे पड़ते हैं। इस बल्ब में हमने वाटर फिल किया है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेडी करने के लिए। और ये जो मोबाइल की रेज इसके बल्ब के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो कन्वर्ज होके बाहर की तरफ स्क्रीन पे इमेज रेडी होती है, और इससे हम जो मोबाइल में लगाते हैं वो स्क्रीन पे इमेज दिखती है। हम जलगांव से है, ये हमारा जनरेटर है और इसकी मदद से हम अपने शरीर के साथ व्यायाम भी कर सकते हैं और इधर हम इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं, ऐसे हम घुमाते हुए इधर एक इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार हो सकती है यहाँ से, और इधर से भी इलेक्ट्रिक, और इधर एक 24 वाट का एक गड्ढा लगाकर हम इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। इयत्ता चौथी व कैलारा काबरा प्राथमिक विद्यालय मधून आम्ही माझे नाव दुर्गे दत्तात्रय सोनार इयत्ता चौथी व या खेळाने आपण गणिताशी ओळख करू शकतो। सगळ्यात पहिले आपल्याला चल्लस घ्यायचे, हे जो आपल्याला गोल दिसतो त्याच्यात चल्लस फेकायचे, जे काळा गोल आहे त्या काळ्या गोलच्या बाहेर जे चल्लस गेले त्यांना इकडे ठेवून द्यायचं। कैलारा काबरा प्राथमिक विद्या मंदिरामधून श्रीमती शेवाळे प्रतिभा शांताराम आम्ही या ठिकाणी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन व शैक्षणिक साहित्य निर्मिती या गोष्टीमध्ये सहभाग नोंदवला। या ठिकाणी 50वे तालुकास्तरीय शैक्षणिक स्पर्धा इथे आयोजित केल्या, परंतु आम्हाला या ठिकाणी आल्यानंतर खूप छान असा अनुभव आला। या ठिकाणी आम्हाला विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य निर्मिती ज्ञानरचनावादावर आधारित बघायला मिळाल्या। त्यानंतर विविध प्रकारे विज्ञान प्रदर्शनावर आधारित विविध विषयांवर आम्हाला प्रयोग विद्यार्थ्यांचे छान असे बघायला मिळाले आणि आम्ही देखील संख्याज्ञानावर विविध असे उपकरण या ठिकाणी तयार केले, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आनंदीदायी शिक्षण घेता येईल आणि आनंदाने शिक्षण घेऊ शकतील। We are very happy to see this science exhibition, which is 50 Taluka level science exhibition 2022-23 Aryabhat Science City, and I'm very happy to see all the smallies also. They are presenting here very nice projects and they are explaining well. They are well trained, they are well educated for about their projects. Very happy and thank you, welcoming to all here. सभी का इस राजीव गांधी स्कूल में स्वागत है इस चीज़ के लिए कि आर्यभट्ट नगरी उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की है। थैंक यू वेरी मच।